श्राद्ध माने जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए। हमें पुराण तो स्मरण नहीं आ रहा, स्कंद पुराण अथवा किसी अन्य पुराण में भी हो, विद्वान लोग, हमने कहीं सुना था किसी संत के मुख से, भगवान श्री रघुनाथ एक बार पुष्कर जी में पधारे हैं और महाराज दशरथ की जब तिथि आई है, उस तिथि के समय पर ब्राह्मण देवता को भगवान रघुनाथ ने भोजन के लिए बुलाया और जब ब्राह्मण देवता आकर विद्यमान हो गए तो भगवान रघुनाथ ने श्री किशोरी जी को कहा, सीता जी को कहा, एक बार भोजन परोसने के बाद फिर भगवान ने सीता जी को कहा, हे किशोरी जी, दोबारा ब्राह्मणों को कुछ दे दीजिए, थाली खाली है। तो श्री किशोरी जी भोजन की थाली लेकर, कुछ सामग्री लेकर आई और अचानक तुरंत वापस चली गई किशोरी जी। भगवान रघुनाथ को तो बड़ा अटपटा लगा, श्री किशोरी जी से ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं है, पर आए हुए अतिथियों को पता ना चल जाए, तो भगवान ने तुरंत श्री किशोरी जी जब रसोई में वापस गई तो थाली लेकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन भगवान रघुनाथ ने कहा, जैसे ही ब्राह्मण जाएंगे तुरंत मैं पूछूंगा। तो ब्राह्मणों के जाने के बाद श्री रघुनाथ ने सीता जी को पूछा कि हे मैथिली नंदन, मुझे जीवन में कभी आपसे शिकायत नहीं रही, पर सामाजिक जीवन में इस प्रकार का आपका जो व्यवहार आज हुआ वह मुझे दुखी करने वाला है। अतिथि को भोजन परोसते परोसते एकदम चली गई आप। तब श्री किशोरी जी ने कहा रघुनाथ को, हे करुणा निधान, मैं क्षमा चाहती हूं, मेरे इस व्यवहार से आपके हृदय को दुख पहुंचा। पर श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैं रुक नहीं सकती थी। बोले क्यों? कि जब मैं भोजन लेकर आई तो भोजन के समय मेरा जो घूंघट था वो कंधे पर आ गया और मैंने देखा कि पिता दशरथ जी ब्राह्मण के रूप में भोजन कर रहे थे। मैंने पिता दशरथ जी का दर्शन कर लिया। वह मेरी मर्यादा थी कि ससुर पिता दशरथ जी के सामने मैं उस क्षण समझ ना पाई, उन्हें ब्राह्मण देवता के रूप में मैंने दशरथ जी महाराज की पवित्र चेतना का दर्शन किया। वही मुकुट, वही आभा, वही ललाट पर तेज, वही प्रौढ़पन, वही गंभीरता, वही मर्यादा। तब भगवान रघुनाथ ने भी स्वीकार कर लिया कि जब हम पितृ देवताओं को भोजन कराते हैं, और बंधु बहुत बार ऐसा होगा, कई बार, अब मैंने कहा इसमें शब्द है श्रद्धा, ये होगा श्रद्धा से ही, ये बुद्धि के तर्क पर, बुद्धि के स्तर पर कोई कसौटी नहीं है, कोई मापदंड नहीं है इसका। बहुत बार ऐसा होगा जिसके निमित्त आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, कई कई बार उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब आपको आभासित होगा। बहुत बार होता है। तो जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। इस समस्त पैतृक कर्म में हमारी श्रद्धा विद्यमान है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे द्वारा पूर्वजों के निमित्त जो किया जा रहा है भाव से करते रहें। पुनश्च में इस बात को भाव पक्ष में स्मरण करते हुए कि यहाँ करने के बाद आप जाकर न करें तो कोई दोष नहीं है, आप पितरों को यहाँ वैकुंठ छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है आपको करना चाहिए। यहाँ कई बार ऐसी परिस्थिति ना बने कि ब्राह्मण को घर पर भोजन करा पाए, तो तिथि के दिन मंदिर में जाकर, ब्राह्मण देवता के घर पर जाकर, पुराने समय में सीरा भी देते थे, कच्चा सामान भी दे आते थे कि आप अपने घर पर बना लें। यह भी अब देश काल परिस्थिति के अनुसार, हाँ, वह भी कर सकते हैं। अब ब्राह्मण की जगह गौ सेवा करनी चाहिए, यद्यपि यह भी शास्त्रीय वचन है, पर फिर भी हम लोक व्यवहार में इसकी यह अनुमति नहीं देते। हम ये कहते हैं ब्राह्मण को भी भोजन कराओ और गौ माता को भी कराओ। तृणानी व गवे दध्यात्, दोनों को खिलाया गया पर ईश्वर तक ही पहुंचता है, पितरों तक ही पहुंचता है। बहुत परिस्थिति ब्राह्मण के न मिलने पर गौ माता को भी अगर खिलाया जाए तो वह भी पहुंच जाता है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की